this could be us. So back to what I was saying. Could be us. हेलो ट्रेडर्स, माय नेम इज गौरव पांडे एंड वेलकम टू स्टॉक्स। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत अच्छा टॉपिक जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस के बारे में। ये आपको टॉपिक अगर सुनने से तो ऐसा लग रहा होगा कि बहुत नॉर्मल सा टॉपिक है, सबको आता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हार्ड टॉपिक होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स को बड़े बड़े लॉसेस और बड़े बड़े टारगेट्स को ज़ीरो होने से बचाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, मैं अपने तरीके से बताऊँगा कि मैं कैसे और किस टाइम पर कैसा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करता हूँ। बहुत ज़्यादा यूज़फुल वीडियो है और इसमें आपको मेरा तरीका जानने को मिलेगा, तो बने रहिए इस वीडियो में। और अगर आपको अच्छा सा 10-15 मिनट का टाइम है तो इस वीडियो को देखिए, ध्यान से देखिए। इस तरीके से स्टॉप लॉस आप अगर मेरे तरीके से स्टॉप लॉस ट्रेल करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बड़े लॉसेस या बहुत ज़्यादा बड़े जो आप टारगेट्स अचीव कर लेते हो उनको पूरे जीरो होने से बचाने में मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की बात कर लेते हैं। आखिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता क्या है? तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह ही होता है। जैसे कि मान लीजिए हमने इस लेवल पे एंट्री करी है, मैं आपको बताता हूँ, हमने 2336 के लेवल पे हमने एंट्री करी है, या आप मान सकते हैं यहाँ पर हमने एंट्री करी। पहला टारगेट हम इस लेवल पे लेंगे, ये वाला रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस हमारा पहला टारगेट होगा। सेकंड टारगेट होगा हमारा ये वाला रेजिस्टेंस, मान लीजिए हमारा ये है, ठीक है। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, उसमें आपको कुछ शो नहीं कर रहा। तो इसमें हमारा जब हम यहाँ पर एंट्री करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पर, इस लेवल पे स्टॉप लॉस रहेगा। लेकिन जब हम यहाँ तक का टारगेट बुक कर लेंगे, फर्स्ट वाले टारगेट तक का, तो हम हम ये तो वेट नहीं करेंगे। हमारा मान लीजिए ये वाला टारगेट हमारा हिट हो गया है, तो हम इस लेवल तक नहीं रुकेंगे कि हमारा वापस ट्रेड यहाँ तक आए और यहाँ पर हमको लॉस दे जाए, हम यहाँ तक नहीं रुकेंगे। तो पहला जो स्टॉप लॉस होता है वो तो होता है कॉस्ट टू कॉस्ट पहला स्टॉप लॉस होता है। और सेकंड जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, मतलब कि हम स्टॉप लॉस को भी अपने टारगेट के साथ, टारगेट हमारा ऊपर को जाते रह रहा है, हम साथ में स्टॉप लॉसेस को भी ऊपर को करते जा रहे हैं। स्टॉप लॉस भी हमारे टारगेट के साथ बढ़ते जा रहे हैं ताकि कि हमारा स्टॉप लॉस भी, हमारा ट्रेड हमारे अगेंस्ट भी चले जाए बाद में, तो हमारा पूरा लॉस ना हो, हमारा सारा प्रॉफिट ना जाए। तो ये होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ही बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। एक तो नॉर्मल सी बात बताऊं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बस सिंपल एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है कि हम सपोर्ट पे लगा देते हैं, वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। लेकिन मेरे टाइप के जो मैं जिस तरीके से मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करता हूं वो बहुत सारे टाइप्स के हैं। पहला जो मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करता हूं वो होता है डिमांड जोन। डिमांड जोन मेरा पहला टाइप का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है। मैं आगे आपको सब समझाने वाला हूं कैसे हम यूज करते हैं, कैसे वो स्टॉप लॉस बनता है। तो पहला स्टॉप लॉस जो मेरा होता है, जो मोस्ट प्रिफरेबल स्टॉप लॉस होता है, वो होता है डिमांड जोन। सेकंड स्टॉप लॉस जो मेरा होता है वो होता है नेक्स्ट सपोर्ट जो होता है मेजर सपोर्ट, वो होता है मेरा सेकंड टाइप का स्टॉप लॉस। और थर्ड टाइप का होता है मेरा कैंडल पर कैंडल स्टॉप लॉस। सपोर्ट और डिमांड जोन थोड़े से लीनियंट स्टॉप लॉस हैं। इसका मतलब ये ज़्यादा एग्रेसिव वाले टाइप के स्टॉप लॉस नहीं है कि हाँ हमारा कल ही स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है, ऐसा नहीं है। थोड़े लीनियंट स्टॉप लॉस हैं, बड़े से बड़े, मतलब 20-30% जब टारगेट्स के लिए जाते हैं तो ये लीनियंट स्टॉप लॉस यूज़ करके कर सकते हैं। बहुत अक्यास अगर बहुत ज़्यादा टाइम होता है, जैसे कि मान लो आपके पास बहुत सारा फंड्स है, आप 2-3 महीने होल्ड कर सकते हो किसी स्विंग ट्रेड को, तो आप आराम से लीनियंट स्टॉप लॉस लगा सकते हो मेरा डिमांड जोन या सपोर्ट वाला। और अगर आपके पास कैपिटल भी कम है, लिमिटेड कैपिटल है कि आपको एक स्विंग ट्रेड 1 महीने में ही खत्म करनी है, टारगेट अचीव करना है, तो आप मेरा एग्रेसिव वाला स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, वो होता है कैंडल पर कैंडल स्टॉप लॉस। तो ये हो गए मेरे टाइप के स्टॉप लॉस। तो अब हम इसमें देखने वाले हैं कैसे मैं सारे स्टॉप लॉसेस यूज़ करता हूँ और कैसे मैं इनको लगाता हूँ और किस टाइम पे, क्या कौन सी ऐसे टाइम पे होता है कि मैं कौन सा स्टॉप लॉस यूज़ करता हूँ। डेली टाइम फ्रेम में ही हम देख लेते हैं। स्विंग करिए या आप इंट्राडे करिए, दोनों में स्टॉप लॉस का कोई ऐसा मतलब है नहीं। जिस तरीके से डेली में स्विंग में ट्रेलिंग होती है उसी तरीके से हमारी इंट्राडे में भी होती है, क्योंकि कैंडल्स तो सब में सेम ही होती हैं, चाहे डेली की है। मैं आपको टाइम फ्रेम पूरा हाइड कर दूं, टाइम फ्रेम अगर मैं आपको हाइड कर दूं तो आपको पता थोड़ी चलेगा ये किस चीज़ का है। 15 मिनट और इस एरिया को अगर आप देखोगे पूरा तो आपको पता नहीं चलेगा। इस एरिया को अगर आप देखोगे तो ये 15 मिनट का चार्ट है या उसको अगर आप ये चीज़ हाइड कर दो, डेट हाइड कर दो, टाइम प्राइस हाइड कर दो, आपको पता नहीं चलेगा। तो कैंडल्स तो सेम ही है। तो हम डेली में देखें या इंट्राडे में, बात एक ही पड़ेगी, बस हमको इसमें लर्निंग चाहिए, हमको बस सीखना है। तो सबसे पहले मैं इसमें आपको लोग कोई पिछली ट्रेड ढूंढ लेता हूं जहां पर हमको एक अच्छा लेवल मिला था करने के लिए। तो ये लेवल मुझे लग रहा है एक, यहां पर जब मैंने एंट्री करी थी, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में इस लेवल पे एंट्री दी भी है, ये रही, ये एक इंपॉर्टेंट डिमांड जोन था, यहाँ पर हमारी अच्छी एंट्री बनी थी। तो सबसे पहले हम इसको वो कर लेता हूँ, मैं इसमें बार रिप्ले फीचर ऑन कर लेता हूँ। ये रहा, बार रिप्ले फीचर मैंने ऑन कर लिया है। अब मैं आपको इसको अच्छे से समझाने वाला हूँ कि कैसे मैं इसमें ट्रेलिंग करूँगा और कैसे मैं इसको यूज़ करूँगा आगे को। तो सबसे पहले मैं इसमें कैंडल ऑन करता हूँ।
ये हुआ मेरा डिमांड जोन टच। यहाँ पर मेरा डिमांड जोन टच हो गया है, यहाँ पर मेरे को एंट्री मिल गई है, एंट्री मैं कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मेरी एंट्री होती है डिमांड जोन में, स्टॉप लॉस मेरा होता है डिमांड जोन के जस्ट थोड़ा सा नीचे। ये देखिए हो गई 1.84% का मेरा स्टॉप लॉस आया है और बहुत अच्छी ट्रेड आई। तो मैं सब पहले टारगेट्स, मैं पहली चीज़ करूँगा वो होगा टारगेट सेट करूँगा। पहला टारगेट मेरा होगा इंपॉर्टेंट मेजर रेसिस्टेंस। फर्स्ट मेजर रेसिस्टेंस मेरा ये है, जो छोटा सा टारगेट होने वाला है मेरा ये वाला लेवल। तो ये है मेरा पहला टारगेट। तो अगर आप इस लेवल पे देखोगे तो मेरे को यहाँ पर एक सप्लाई जोन भी दिख रहा है, ज़्यादा अच्छा सप्लाई जोन नहीं है, स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन नहीं है, तो इसको हम आराम से ब्रीच कर सकते हैं। तो ये लेवल हो गया हमारा, यहाँ पर एक सप्लाई जोन भी है, तो ये मेरा रहेगा फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट रहेगा मेरा दूसरा जो मेजर रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस मेरे को दूसरा लग रहा है जो अच्छा काम कर सकता है, तो ये रहा हमारा दूसरा टारगेट। थर्ड टारगेट की बात करें तो मेरे को छोटे छोटे टारगेट्स भी लेके चल सकता हूँ, ये मेरा थर्ड टारगेट लग रहा है। और फोर्थ टारगेट में लेके चलूँ, बड़ा टारगेट लूँगा ये वाला, ये रहेगा मेरा फाइनल टारगेट। तो इसमें मैं देख लेता हूँ कैसे रिस्क रिवॉर्ड के साथ और कैसी मेरी ट्रेड बैठ रही है। तो 14% का मेरा आराम से टारगेट अचीव करूँगा। अगर देख लीजिए मेरे को नहीं पता आगे क्या हुआ है, आगे क्या होने वाला है, मान लीजिए मैं यहीं पर हूँ, तो 14% का अगर मैं टारगेट लेके चलूँगा, 1:7.65 की मैं ट्रेड लेकर चल रहा हूँ और बहुत अच्छा मेरी ट्रेड बन रही है। तो चलिए ट्रेड के लिए शुरू करते हैं। तो जैसे ही अगला दिन आया तो मेरे एक ग्रेवस्टोन डोजी टाइप कैंडल बनी और थर्ड दिन, सिर्फ तीसरे ही दिन मेरा आराम से फर्स्ट टारगेट हिट हो गया। तो ये देखिए ये मेरा फर्स्ट टारगेट हिट हो गया। अब मैं क्या करूंगा, तो सबसे पहली बात जो ये ग्रेवस्टोन डोजी है ये एक अच्छा डिमांड जोन है, तो इसमें मेरा फर्स्ट थर्ड डे में ही टारगेट सीधे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो जाएगा। और मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, इसमें मेरा ट्रेलिंग स्टॉप हो जाएगा कॉस्ट टू कॉस्ट। तो इसमें अगर आप देखोगे तो मेरा स्टॉप लॉस हो गया बिल्कुल जीरो। मेरे तीसरे ही दिन एक ट्रेड जो थी मेरी वो बन गई है बिल्कुल जीरो लॉस के साथ, मतलब इसमें मेरा अब ट्रेड में लॉस नहीं होने वाला है। तो अब हम शुरू करते हैं, आगे को बढ़ते हैं, अब देखते हैं इसमें हमारा कैसा दिन चलता है। तो अगले दिन इसमें एक छोटी सी कैंडल फॉर्मेशन हुई, फिर हमारी डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, फिर एक अच्छा सा वो आया। तो देखिए अभी तो हमारा कंजस्टेड एरिया चल रहा है, इसमें कुछ अच्छा मेरे को प्रॉपर एक स्टॉप लॉस ट्रेलिंग के लिए जगह नहीं मिल रही है। अब देखिए यहाँ पर आया, इस एरिया में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हो गया है, मेरा आ गया है दूसरा टारगेट हिट। दूसरा टारगेट हिट मेरा हो गया, तो अब मैं इसमें क्या करूंगा, मैं ये जो डिमांड जोन है ये मेरे को एक अच्छा खासा डिमांड जोन दिख रहा है, तो मैं अब अपना जो स्टॉप लॉस है वो कर दूंगा इस लेवल पे। इस लेवल पे मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा कम से कम ये 2336 के लेवल पे मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। और अब मैं इसमें कितना मिनिमम बुक कर लूँगा, देखिए अब मैं इस ट्रेड में आराम से मिनिमम बुक कर लूँगा 2.82% मैं बुक करके ही जाऊँगा, चाहे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो आगे बढ़ाते हैं ट्रेड को और देखते हैं अब क्या चलता है। तो ट्रेड को आगे बढ़ाए, दोबारा डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, फिर ट्रेड आगे बढ़ी। ये देखिए थर्ड टारगेट मेरा हिट, कितनी इजीली मेरा थर्ड टारगेट भी हिट हो गया है और मैं इस प्रॉफिट में तीसरे ही दिन नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन में आ गया था। बहुत अच्छी मेरी ट्रेड ये चल रही है। तो यहीं पर देखें अब मेरा आ रहा है थर्ड टारगेट, फोर्थ टारगेट की तरफ जा रहा है। अब देखिए मैं इसमें 2.82% से कम लेके तो नहीं जाने वाला, तो इसलिए मैं इसमें कोशिश करूंगा कि मैं अपना टारगेट बहुत ज़्यादा हिट कर दूं, बड़ा कर लूं, मतलब स्टॉप लॉस अपना थोड़ा और बड़ा कर लूं। देखिए क्योंकि मेरी जो ट्रेड है वो 12.22% की हो गई है और मेरा स्टॉप लॉस है बस 2.8% पे, तो मैं थोड़ा सा स्टॉप लॉस भी अपना आगे बढ़ाऊंगा। मेजर जो मेरा इसमें अभी सपोर्ट दिख रहा है, तो मेजर सपोर्ट मेरे को दिख रहा है एक इस लेवल पे, ये जो लेवल है एक मेरे को इंपॉर्टेंट मेजर सपोर्ट का दिख रहा है। तो मेरा स्टॉप लॉस जो अब होगा वो ये वाला लेवल होगा, इस ब्लैक लाइन से 2445 का मेरा होगा जो नेक्स्ट स्टॉप लॉस। तो नेक्स्ट स्टॉप लॉस के लिए मैं आगे को बढ़ता हूं ट्रेड में आगे बढ़ेंगे तो यहां पर से मेरे को एक रिवर्सल की चांसेस दिख रही हैं। पहले हम चेक करेंगे कि यहां पर से कोई रिवर्सल का साइन था, तो मेरे को अभी इसमें दिख रहा है। तो यहां पर एक इतना मेजर सपोर्ट तो नहीं था, खैर एक छोटा सपोर्ट है लेकिन इतना मेजर नहीं है कि इतने बड़े मूव को ये नीचे गिरा दे। तो अभी तो फिलहाल मैं 2445 पे ही अपना स्टॉप लॉस रख के चलूंगा। तो आगे बढ़ाता हूं मैं ट्रेड को, देखते हैं कैसी चलती है। ये देखिए स्टॉप लॉस से जस्ट हम बचे हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। ये देखिए स्टॉप लॉस हमारा हिट, तो इसमें तो हमारा स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया है, लेकिन इसमें आपको एक बात थी, इसमें आपका बड़ा लॉस होने से बच गया। अब मैं आपको इसका रीज़न देता हूँ आपका बड़ा लॉस होने से क्यों बच गया। देखिए आप अगर जब ट्रेड कर रहे थे तो आपका फाइनल टारगेट क्या था, 2595 था, ये हमारा पहला फाइनल टारगेट था और ये टारगेट हमारा बच गया। तो बहुत से ट्रेडर्स ऐसे होंगे जो इस लेवल तक रुके होंगे कि मेरा ये टारगेट आएगा तो मैं यहाँ ही बेचने वाला हूँ, इससे पहले मैं इसको नहीं बेचने वाला। तो उन लोगों को ये
जो इतनी बड़ी कैंडल थी इस पे हो गया होगा बहुत बड़ा लॉस, और वो लगभग आ गए होंगे कॉस्ट टू कॉस्ट में। तो इस लॉस से ही बचने के लिए मैंने यूज़ करा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। और मैं इतने बड़े सेलिंग प्रेशर के बाद भी, देखिए यहाँ पर से कोई हमारा अच्छा सेलिंग प्रेशर था नहीं या अच्छा रेसिस्टेंस जोन था नहीं जो इतने बड़े अच्छे बाइंग प्रेशर को रोक सके, तो इसमें कोई मतलब बनता नहीं था यहाँ से फॉल का। बट मुझे नहीं पता निफ्टी में कोई फॉल आया होगा या हमको देखने को मिला होगा कई न्यूज़ के कारण, तो मुझे ये सब नहीं पता इतना बड़ा, क्योंकि मारूबुजू कैंडल इसमें नहीं बनती। तो अब देख लेते हैं हमने मिनिमम कितना बुक किया। मिनिमम हमने इसमें किया 7.7% बुक, और बिना कोई लॉस के साथ। देखिए कितना बढ़िया हमने इसमें ट्रेड बैठी इस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। तो ये होती है हमारी सिंपल ट्रेडिंग, लीनियर ट्रेडिंग थी। इसमें हमने कोई कैंडल पर कैंडल ट्रेडिंग या बहुत एग्रेसिव ट्रेडिंग नहीं करी है। तो ये था हमारा रिलायंस में सिंपल ट्रेडिंग। इसमें अब मैंने जैसे कि आपको बताई थी दो टाइप की होते हैं, एक होता है डिमांड जोन की ट्रेडिंग और एक होता है सिंपल सपोर्ट की ट्रेडिंग। तो अब मैंने इसमें ये बताता हूँ। तो डिमांड जोन की ट्रेडिंग क्या हुई, डिमांड जोन जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमारा डिमांड जोन बना था, अगर हम यहाँ पर अगर स्टॉप लॉस डालते तो ये है हमारे डिमांड जोन के नीचे का स्टॉप लॉस, तो यह है डिमांड जोन वाली ट्रेडिंग। और एक होता है जैसे मान लीजिए इसमें कोई डिमांड जोन नहीं बना, तो इसमें हम मेजर सपोर्ट देंगे। ये मेजर सपोर्ट था हमारा, तो हमने ले लिया इसके नीचे का स्टॉप लॉस। तो मेजर सपोर्ट के नीचे का स्टॉप लॉस बस आपको ध्यान रखना है, प्राइस अगर यहाँ पर ट्रेड कर रही है तो इसके नीचे का जो सबसे मेजर सपोर्ट है, सबसे मेजर सपोर्ट मान लीजिए यही है हमारा सबसे मेजर का सपोर्ट, तो इसके नीचे हम थोड़ा सा नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ये होता है हमारे सपोर्ट के जस्ट नीचे वाला स्टॉप लॉस। तो ये हो गए हमारे दो टाइप के स्टॉप लॉस। एक होता है हमारा कैंडल पर ट्रेड कैंडल वाला स्टॉप लॉस। उसके लिए मैं आपको कोई ट्रेड ढूंढ के दिखाता हूँ। इसमें पहले मैं ट्रेड ढूंढ लेता हूँ एक अच्छी, जैसे कि देखते हैं यहाँ पर एक मेरे को अच्छा डिमांड जोन दिख रहा है। ये तो आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। 1987 पे लेवल पे अगर रिलायंस कभी आ गया तो यहाँ पर आपको उठा लेना है इसको, बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है यहाँ। इसके लिए तो मैंने बहुत वेट भी करा है। यहाँ पर देखिए ये सप्लाई जोन सा दिख रहा है मुझे, यहाँ पर सप्लाई जोन ने देखिए कितना बढ़िया सप्लाई जोन काम किया है। ये देखिए जैसे ही सप्लाई जोन टच हुआ कितना बढ़िया हमको फॉल देखने को मिला है रिलायंस में। तो अब यहीं पर हम शुरू करते हैं। अब देखते हैं हमारी कैसी होती है ट्रेलिंग। तो अभी मैं इसमें बार रिप्ले फीचर ऑन करता हूँ, यहाँ पर कर देता हूँ इसको, तो हम आराम से इसमें देखेंगे और देखेंगे कैसे हम इसमें एंट्रेड करके। तो सबसे पहले इसमें मैं जा रहा हूँ बेयरिश साइड के लिए। तो मेरी एंट्री हुई थी इस सप्लाई जोन पर। स्टॉप लॉस मेरा क्या था, इसके जस्ट ऊपर। पहला टारगेट हम क्या लेंगे, बहुत ईजी, और यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा कंजस्टेड वाला मेरे को एक डिमांड सपोर्ट जोन दिख रहा है। ये रहा मेरा सपोर्ट जोन, ये रहेगा मेरा फर्स्ट टारगेट। और सेकंड टारगेट मेरे को इसमें कोई मेजर डिमांड जोन नहीं है, तो सेकंड टारगेट में लेके चल सकता हूँ ये वाला लेवल। थर्ड टारगेट में लेके चल सकता हूँ अपना ये वाला लेवल। ये 3 लेवल में अपनी टारगेट लेके चलता सकता हूँ अभी के लिए। रिलायंस में ज़्यादा बेरिश जाने की मैं अभी कोशिश नहीं करूँगा। तो 11% और 1:6.26 के साथ का मेरा ट्रेड है। देखिए लाइव ट्रेडिंग टाइप की आपके सामने चल रही है। मैं आपको बिल्कुल फीचर दिखा रहा हूँ। देखिए सप्लाई जोन बना था, जस्ट सप्लाई जोन को टच करके ही प्राइस चल रहा है, इसमें कोई ऐसा फेक है नहीं। तो अब हम शुरू करते हैं। तो यहीं से मैंने अपना फीचर ऑन किया। देखिए पहला दिन, दूसरा दिन टारगेट हिट, तो हमारा फर्स्ट टारगेट हिट हो गया है। तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, बहुत से ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो इसमें अभी भी यहीं रहने देंगे, लेकिन लगभग अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो अभी मैं शायद इसको यहीं रहने देता, 2312 का स्टॉप लॉस रहने देता, या ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्या कर सकता था, इसको कॉस्ट टू कॉस्ट कर सकता था, वरना इसमें कोई अभी स्टॉप लॉस ना अच्छा दिख नहीं रहा है। तो आगे चलते हैं। कॉस्ट टू कॉस्ट तो वैसे अभी मैं नहीं करता, मैं इसको सिंपल जहाँ वो था वहीं रहने देता। ये देखिए चल रहा है, मेरी ट्रेड चल रही है। ये देखिए सेकेंड टारगेट भी मेरा हिट। अब आता है मेरी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की बारी। अब मैं इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने का टाइम आ चुका है। तो अब इसमें मैं क्या करूंगा, फर्स्ट सबसे मेजर सपोर्ट जोन, मैंने आपको क्या कहा है, जैसे प्राइस अभी चल रही है 2104 पे, तो इसके बाद का सबसे मेजर सपोर्ट जोन हमारा क्या है, एक ये लेवल का मेरे को एक इंपॉर्टेंट मेजर सपोर्ट जोन दिख रहा है। तो टारगेट मेरे स्टॉप लॉस मेरा होगा इस सपोर्ट जोन के जस्ट ऊपर। यहाँ पर मेरा टारगेट होगा, मैं आपको मार्क कर देता हूँ, 2199 मेरा टारगेट स्टॉप लॉस है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अपनी ट्रेड को आगे को लेके चलता हूँ, देखते हैं इसमें अब क्या होता है। तो ये रही मेरी ट्रेड चल रही है, अभी तो फिलहाल चल रही है। अभी इसमें कुछ ऐसा चल नहीं रहा कि मैं इसमें बुक करूं या कुछ करूं, तो चल रहा है। ये देखिए मेरा थर्ड टारगेट का ब्रेकडाउन हो चुका है सपोर्ट का। अब देखते हैं कहां पर तक हमारी ट्रेड जाती है। तो देखिए अब ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग कंसोलिडेशन हो चुका है, ये अच्छा लॉन्ग कंसोलिडेशन हो चुका है, और
इसके ब्रेकआउट की हमको अब ज़रूरत है, क्योंकि बहुत से मैंने क्या कहा है, बहुत से ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो इतना वेट नहीं कर पाते स्विंग के लिए और वो जल्दी से जल्दी अपना या तो सेल करना चाहते हैं या एग्रेसिव ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो अभी तो अगर मेरी हिसाब से देखोगे मैं 2199 ही अपना स्टॉप लॉस रहने दूंगा। अभी तो हम और आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं कैसी हमारी ट्रेड चलती है। तो ये जा रहा है मेरे, ये देखिए हो गया है मेरा बहुत बढ़िया टारगेट हिट। वैसे ये थोड़ा हो गया था लेकिन मेरा टारगेट हिट देखिए कितने प्रॉपर तरीके से हो चुका है। अब मैं इसमें क्या करूँगा, बहुत इजी आता है। मेरा टारगेट है, देखिए मेरा मेन टारगेट जो मैक्सिमम सबसे बेस्ट टारगेट हो सकता था वो हो सकता है ये वाला। मैं कोशिश करूंगा मेरे को इस डिमांड जोन तक ही टारगेट देखने को मिल जाए। अगर इस डिमांड जोन तक टारगेट ये तो फाइनल टारगेट है, इससे आगे मैं कुछ नहीं करने वाला। तो इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें अब यूज़ करूंगा मैं कैंडल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, कैंडल बाय कैंडल। इसमें मैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेडिंग करने वाला हूँ। अब इसमें मैं कैसे ट्रेडिंग कर रहा हूँ अगर आप वो देखना, तो मान लीजिए ये वाली कैंडल, इसको मैं अभी के लिए रिमूव कर देता हूँ। और मान लीजिए जो ये वाली कैंडल है, जो ये वाली कैंडल है, इसके जस्ट फर्स्ट वाली कैंडल, इसके ऊपर मैं स्टॉप लॉस रख लूंगा। इस कैंडल के ऊपर मैं एक कैंडल पीछे, आपको बस ध्यान रखना है जो भी डे है उसके एक कैंडल। मैं याली कैंडल पर सोच रहा था कि मेरे को यालो टारगेट मिल जाए, क्योंकि मेरा यालो लास्ट टारगेट हिट हो चुका था। याली टारगेट की सोचा था, तो मैंने उससे पुरानी कैंडल जो है उसके जस्ट ऊपर स्टॉप लॉस रख लिया। कैंडल पर कैंडल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, और वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव स्टॉप लॉस होता है। तो बहुत ज़्यादा जिसमें आपके टारगेट हिट हो चुके हैं, जैसे मेरे 4 टारगेट्स थे तो मेरे 4 के 4 टारगेट्स हिट हो चुके हैं। तो उसके बाद मैं यूज़ करूँगा कैंडल पर ट्रेलिंग। इस कैंडल पर कैंडल ट्रेलिंग आपको जरूरी नहीं है हमेशा यूज़ करो। जब आपके सारे टारगेट्स हिट हो जाते हैं और आपको कैपिटल की ज़रूरत होती है तो आप कैंडल पर कैंडल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपके कैंडल स्टॉप लॉस जल्दी हिट हो सकता है। और अगर बहुत अच्छा मान लीजिए यहाँ से सेलिंग प्रेशर हमको निफ्टी में रिलायंस में देखने को मिलता है, तो हमको कैंडल पर कैंडल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की मदद से ज़्यादा बड़ा टारगेट देखने को मिल सकता है। तो मैंने इसमें अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या रखा है, 2088 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख लिया। अब हम इसको आके देखते हैं हमारे इसमें क्या चलता है। तो ये देखिए कैंडल पर कैंडल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, मेरा चल रहा है, लेकिन इसमें मेरा हो गया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट। तो कैंडल पर कैंडल ट्रेलिंग में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। और मैंने इसमें टारगेट कितना अचीव किया वो हम देख लेते हैं। इसमें हमने टारगेट अचीव किया है आराम से 7.74% का, और लेकिन इसमें हमारा जो टारगेट होता है वो होता है 12% का। थोड़ा हमने टारगेट कम बुक किया है, लेकिन इसमें हमने क्या किया है, एक बड़े टारगेट के लिए जाने की कोशिश भी करी है। कैंडल पर कैंडल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैं ज़्यादा प्रीफर करता हूँ इंट्राडे में। निफ्टी बैंक निफ्टी में ज़्यादा प्रीफर करता हूँ मैं कैंडल पर कैंडल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो यही था इस वीडियो में, आपको अच्छे से बता दिया है 3 टाइप के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अगर आप इन स्टॉप लॉसेस को यूज़ करोगे तो आपके अच्छे डिसेंट प्रॉफिट्स होने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और आप बड़े बड़े लॉसेस से भी बच सकते हो। बहुत ट्रेडर्स 10% बुक कर लेते हैं स्विंग में, लेकिन वो पूरा वाइप आउट कर लेते हैं बिना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करे। तो ये गलती से आप बच जाओगे और बहुत अच्छे डिसेंट रिटर्न्स जनरेट कर पाओगे। तो अच्छा होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छे लगे होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स में बताना वीडियो से रिगार्डिंग क्या प्रॉब्लम है, और मेरे इंस्टाग्राम प्लस टेलीग्राम पेज को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि उसमें मैं निफ्टी बैंक निफ्टी प्लस इंट्राडे प्लस स्विंग ट्रेडिंग के चार्ट शेयर करता रहता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।